हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोग का स्वागत है आपके इस चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है, क्या सक्सेसफुल होने के लिए लक की नीड है। आप सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्या मानते हो। सक्सेसफुल जो लोग भी होते हैं, क्या उनके साथ लक रहता है, लक के कारण लोग सक्सेसफुल होते हैं। और आप जिस भी जगह पे हो, आपकी आपकी पोजीशन से आप जानते हो कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल सब कुछ चल रहा होगा, तो आपको ये सोचना है कि आप अंदर से क्या सोचते हो कि आपको भी लक की नीड है। क्या बिना लक के कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता है? क्या आप वेट कर रहे हो किसी लक का? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो चलो ठीक है। अब आप जब हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार हमारे माइंड में बहुत बार ऐसा आता है कि लक तो चाहिए, बिना लक की चीज़ें तो नहीं होती। मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे को भी लगता था कि लक तो चाहिए, बिना लक के कहाँ हो पाएगा। मतलब हम तो भीड़ में खो जाएंगे, इतने सारे लोग प्रिपरेशन करते और लकी लोग आगे बढ़ जाते। ऐसा जब मैं स्टूडेंट था तो धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ते गया समझ आया कि ये बात सच नहीं है। और मेरे को लगता है कि लक क्या है। लक ये है कि आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो। लक ये है कि आप एक बार अगर कुछ अचीव कर लिए तो क्या उसको आप होल्ड कर पाओगे। और यकीन मानिए, अगर आपको लगता है कि लक ये है कि किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे पहुंच गए, किसी भी तरीके से, तो आप उसको ना बहुत समय तक रख नहीं पाओगे आपके पास। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लकी होते, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि कभी कभी आपके ग्रह, आपके नक्षत्र आपको सपोर्ट कर सकते हो, आप फेवरेबल जगह पे थे, लेकिन सक्सेस को कोई होल्ड नहीं कर सकता लक से। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि कभी कभी कुछ चीज़ें फेवरेबल हो गई और आप कुछ पा लिए, लेकिन उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, यकीन मानिए। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और आपके माइंड में बैठते जा रहा है कि चीज़ें नहीं हो पाएगी। हाँ, इंडिया जैसी कंट्री में कई बार आपको लगता है कि बिना लक के तो आपकी नैया पार नहीं होगी। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस टाइम पे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, उस टाइम पे आपको लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन उसी समय पे लाखों लोगों की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल होता है। सेम टाइम पे लाखों लोगों की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, सेम टाइम पे। और उसमें से भी आप एक हो, उसमें से आप एक हो। अब अपनी तस्वीर, आप अपनी स्टोरी जिंदगी की उन लाखों लोगों से कैसे आगे बढ़ा के कैसे लीड लेते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्टोरी कैसे लिखते हो। और अगर अपनी स्टोरी आप उस तरीके से लिखते हो, उस वे में लिखते हो, तो फिर तो चीज़ें डिफरेंट हो जाएगी, फिर तो चीज़ें ही अलग हो जाएगी, यकीन मानिए। तो जब आपका बुरा समय चलता है, बुरा समय बोलने का मतलब है कि आप कुछ चाहते हो और वो हो नहीं रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है फेलियर का डर लग रहा है। इसलिए नहीं कि आप हार्ड वर्क करने से भाग रहे हो, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि इतने बिग कंपटीशन, इतने क्राउड में तो मैं खो जाऊंगा, मैं गुम हो जाऊंगा। ये चीज़ आपको लगती होगी, मेरे को तो बहुत लगती थी। इसलिए मैं इस दर्द को समझता हूँ, इस फीलिंग को समझता हूँ। ये जो एक इंटरनल जो एक फियर बनते जाता है हमारे में, उस बात को मैं समझता हूँ। तो ठीक है, इट्स ओके। इसको तो आप नहीं इग्नोर कर पाओगे इस फियर को, क्योंकि ये आपके साथ चलते रहेगा। और कभी कभी फियर का होना अच्छा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपको वो और अटेंटिव बनाता है, आपको और केयर करने के लिए बनाता है। केयरफुल होता है इंसान कई बार फियर के कारण। लेकिन फियर के कारण अगर आप फेलियर हो जाए तो वो फियर तो फिर सही नहीं था। अगर फियर के कारण आप कुछ अचीव कर लेते हो तो वो फियर सही है, वो एडवांटेज वाला फियर है। तो दो टाइप के फियर होते हैं, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। आपको हमेशा फियर का एडवांटेज लेना चाहिए। डर तो सबको लगता है, एक एग्जाम का हर एक एस्पिरेंट जो कि AIR 1 आता है, चाहे जो उस एग्जाम में फेल होता है, डर तो दोनों को ही लगता है। एक डर के कारण AIR 1 बन जाता है, एक डर के कारण एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है। ये दो लोगों के सोच का डिफरेंस है, दो लोगों के एटीट्यूड का डिफरेंस है। तो मेरा ऐसा मानना है, इस इतनी पूरी ज़िंदगी में चलने के बाद, प्रोफेशनली जब मैं 2004 से अपने आप को देखना चालू किया, 2004 तक मेरा एक थॉट था, 2004 के बाद मेरा एक थॉट स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से जब मैं देखना स्टार्ट किया तो मेरे को समझ आया कि नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। कुछ चलो मान लेते हैं कि आप बहुत एफर्ट करते जाते हो और आपके पास रिजल्ट नहीं आता है, तो रिजल्ट एक जगह स्टोर होते जाता है। ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन सच है। बस ये है कि
चलो आपके रिजल्ट एक जगह स्टोर हो रहे हैं, बट वो तो वर्चुअल होते, किसी को पता नहीं चलते। फिर आप एफर्ट कर रहे हैं, फिर रिजल्ट स्टोर हो रहे हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और आप फेलियर मान रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप लर्न क्या कर रहे हो, और एक दिन आप गिव अप मार दिए। तो जितना भी स्टोर हुआ था वर्चुअली, जितना स्टोर हुआ था जो आपको कभी दिख भी नहीं पाया, और आप इस दुनिया से चले भी गए और वो वर्चुअली स्टोर होकर रह गया। बट कुछ लोग जो सच में वो वर्चुअली कितना स्टोर हुआ उनको भी नहीं पता, लेकिन कुछ लोग गिव अप नहीं मारते और कुछ लोग फिर लड़ते जाते, वर्चुअली स्टोर होते जाता, और एक दिन वो अंधेरे को चीरते हुए आप उस उजाले तक पहुंच जाते हो, और फिर लोग आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, लोग आपके लिए तालियां बजाते हो, जबकि आपके जैसे और भी लोग थे, बस वो गिव अप मार दिए, वो उस अंधेरे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। और आपके पास भी वो जो एनर्जी थी, जो वो वर्चुअल जो स्टोरेज आपके पास जो था, आपके एफर्ट का, आपके लर्निंग का, एक दिन वो सब आपके पास आता है और आप एक फेमस और पावरफुल पर्सन बन जाते हो इस सोसाइटी के, और वही लोग आपके लिए क्लैपिंग करते हैं जो आपसे भी ज्यादा पावरफुल, आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, आपसे भी ज्यादा हार्ड वर्क थे, बट वो अंधेरे को चीर नहीं पाए। और ये सच्चाई है, वो चीर सकते थे। बात यह है कि सब वर्चुअल है, किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए लोग सोचते हैं कि क्या ही होगा, और ये कुछ लोग जानते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं कि क्या होता है वर्चुअल आपका लर्निंग, वर्चुअल स्टोरेज। ये बहुत ही कम लोग जान पाते हैं इस ज़िंदगी में, बट ठीक है, इट्स ओके। चलो, तो अगले सेशन में मिलेंगे। आप कमेंट्स कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, आपका फीलिंग, आप कैसा सोचते हो बताइएगा। ओके, थैंक यू।